Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. लोकसभा में जो घटना घटी है बहुत ही चिंताजनक है, निंदनीय है और एक सुरक्षा चक्र के ऊपर बड़ा सवालिया निशान भी है। हमें जो 26/12 का हमला था उससे बहुत कुछ सीख मिली थी, लेकिन आज जिस प्रकार से सुरक्षा में चूक हुई है इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती हैं, जो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती हैं या संसद के अंदर जो बैठे लोग हैं उनको डराना चाहती हैं, इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके लिए जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इस प्रकार का वाक़या दोबारा ना हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतज़ाम और पुख्ता करने की आवश्यकता है। नहीं, देखिए, दर्शक दीर्घा को बंद करना फ़िलहाल ये कोई परमानेंट बंद नहीं की है। हो सकता है कि आगे की सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई कदम उठाया गया हो, लेकिन दर्शक दीर्घा रहनी चाहिए, मेरा ये मत है। लेकिन वहाँ पर जो इंतज़ाम है, इस प्रकार की घटना ना घट सके उसके लिए इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी हमने कल सुरक्षा को लेकर के बैठक की थी। हम इस घटना के बाद दोबारा रिव्यू करेंगे कि कहीं इस प्रकार से कोई दोबारा वाक़या कहीं भी हमारी विधानसभा के अंदर ना हो पाए। देखिए, अभी तक जो विधायी कार्य हमारे पास आया है उसमें 383 स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस हैं, 49 कॉल अटेंशन मोशन है, एक जो है वो एडजर्नमेंट मोशन है, 2 गैर सरकारी प्रस्ताव हैं, एक जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन है और एक जो बिल है सरकार की तरफ से वो हमें अभी प्राप्त हुआ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के उनकी कार्यशैली को लेकर के उन पर सुधार की प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं 2, लेकिन उनके ऊपर विचार कर रहे हैं कि अभी प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जो हैं 2 आए हैं, उनके ऊपर विचार कर रहे हैं कि क्या वो एक्सेप्ट करने के योग्य हैं कि नहीं है। कुछ चीज़ों की जानकारी सरकार से जो है कमेंट्स हमने मांगे। देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात है, मैं समझता हूँ को विपक्ष को अपने जो कार्यकाल है उनका, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हो चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल का हो, उसके बारे में उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने समय के अंदर क्या क्या कितना समय विधायकों को बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरी जो डाटा है, जो हमने तथ्य विधानसभा की अपनी उससे लिए हैं, उसके मुताबिक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल के अंदर केवल एक बार शीतकालीन सत्र 3 दिन के लिए बुलाया था और उसकी कार्रवाई 11 घंटे 3 मिनट चली थी। हमने पिछले 8 साल के अंदर 2014 से लेकर के 2022 तक 110 घंटे कार्रवाई की है शीतकालीन सत्र के अंदर और 21 दिन शीतकालीन सत्र चला है। मैं समझता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, उनको अपने गिरेबां के अंदर झांक करके देखना चाहिए कि जब उनके पास सत्ता थी तो उन्होंने क्या व्यवहार किया और आज किस प्रकार से वो मांग कर रहे हैं। तथ्यों पर आधारित उनको बात करनी चाहिए। नहीं, देखिए, जो हमें उस समय जानकारी दी गई थी कि गलत जानकारी मिली है, उसी समय उन्होंने उन जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट से उन पर कार्रवाई हमने की थी और अगर ऐसी कोई जानकारी अब भी आएगी
निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई करेंगे। सदन में भाषा को लेकर के कई बार चीजें देखी होंगी आपने। आप कई बार चेयर पे होते हैं और कहा जाता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं, जैसे पीछे हंगामा किया अभय चौटाला ने, आपने उनको कई बार बिठाया। इन सब चीजों को आगे भविष्य में ना हो, ऐसा क्या आपने उनसे चर्चा की है कि सदन की गरिमा होती है, एक भाषा की मर्यादा होती है, ये रखनी जरूरी है? देखिए, मैं सभी अपने माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा, सदन का सौहार्द, सदन की जो सम्मान है उसको बनाए रखें। जब हम कोई भी भाषा किसी भी प्रकार से आपस के अंदर, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी माननीय विधायक के बारे में बोलते हैं, तो उसका ठीक मैसेज नहीं जाता। मैं तो आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखें।